हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई विद संदीप। दोस्तों, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्वयं सेवक है उनकी पोस्टों पर एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस वीडियो में हम राजस्थान की जो होम गार्ड की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है, जो 3842 पोस्टों के ऊपर नोटिफिकेशन आउट हुई है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। उसके अंदर आपसे एज लिमिट क्या मांगी गई है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या मांगेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस में हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को जानेंगे कि पीएसटी, पीईटी, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। और अगर आप इसके अंदर सिलेक्शन पा लेते हैं तो आपको जो इन हैंड सैलरी दी जाएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो आपको कितनी दी जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, राजस्थान होम गार्ड की जो डिपार्टमेंट है वो उस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 3842 पोस्टों के ऊपर, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है। जिसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो आप रात्रि आज 12/1/2023 से रात्रि 12 बजे के बाद आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करें सबसे पहले कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3842 पोस्ट है जो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दी गई है। यानी कि ये दोनों जो पोस्ट है ये कंप्लीट पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। और आपको बता दूं इसके अंदर 30% जो पोस्ट है वो रिजर्व होती है फीमेल कैटेगरी के लिए, लेकिन वो फीमेल कैटेगरी के लिए इस प्रकार नहीं होती, इस कैटेगरी वाइज, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इस प्रकार आपको उसमें 30% जो कैटेगरी है वो फीमेल कैंडिडेट की आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ऑनलाइन अप्लाई की डेट, इसको आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में कोई होम गार्ड के फॉर्म आपसे सबमिट नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो 12 जनवरी 2023 की रात्रि 12 बजे के बाद, यानी कि अगर आप माने सीधा सीधा माने तो 13 जनवरी से आप ऑनलाइन मोड में इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं जितना जल्दी हो सके आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ये फॉर्म है वो एसएसओ की तरफ से भरवाए जाएंगे, यानी कि राजस्थान का जो सिंगल साइन ऑन की जो एक साइट है उसके ऊपर इसको भरवाया जाएगा। तो वो साइट लास्ट में जाके बहुत बिजी चली जाती है, तो वो आपको नोटिफिकेशन में भी साफ साफ देखने को मिलेगा कि ये इंक्लूड किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर एज क्राइटेरिया, एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो एज है वो मिनिमम एज 18 साल रखी गई है। यानी कि जो बच्चा 18 साल का हो गया मिनिमम, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और मैक्सिमम एज है वो 35 साल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि 18 से 35 के बीच में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको इसके अंदर कैटेगरी वाइज अलग अलग देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या किसी भी कैटेगरी को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फीस है वो फीस किस प्रकार लगने वाली है, तो जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर फीस, जो ऑनलाइन फीस है वो 250 रुपये रखी गई है। बाकी जो एससी, एसटी, एमबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर फीस 200 रुपये रखी गई है। और फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है, यानी कि आप ऑनलाइन मोड में ही फीस इसकी पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबसे कम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो इसके अंदर मांगी गई है, यानी कि मात्र 8th पास है। आप अगर 8th क्लास पास आउट है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंडिया में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे कम मांगेंगे। उसके बाद जैसे जिसके पास भी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि जिसके पास आईटीआई डिप्लोमा है, एनसीसी सर्टिफिकेट है या स्काउट के है, स्पोर्ट्स के है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उनके लिए अलग से यहाँ पर आपको नंबर दिए जाते हैं। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसके अंदर सबसे पहले होगा पीएसटी, यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके अंदर आपको हाइट, वेट, चेस्ट, इस प्रकार आपसे पीएसटी करवाया जाएगा। उसके बाद आपसे करवाया जाता है पीईटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। पीईटी के अंदर आपको 25 नंबर का पीईटी होगा आपका, यानी कि इसके अंदर आपको नंबर भी दिए जाएंगे जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर भी आपका इफेक्ट पड़ने वाला है। यानी कि पीईटी के 25 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे पीईटी के अंदर ये 25 नंबर कैसे कैसे दिए गए हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी 5 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर अलग अलग नंबर दिए जाते हैं और ये भी आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसको इफेक्ट करेंगे।
उसके बाद मेडिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 नंबर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो स्पेशल जो क्वालिफिकेशन है जैसे कि एनसीसी, स्पोर्ट्स, स्काउट्स, उनके लिए आपको यहाँ पर 20 नंबर देखने को मिलेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर हम बात करें एनसीसी की, एनसीसी के सर्टिफिकेट के यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, 6 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर अलग अलग, जैसे कि अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एनसीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। जो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स, जो नेशनल लेवल का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको 4 नंबर दिए जाएंगे, और स्टेट लेवल का अगर स्पोर्ट्स का कोई भी सर्टिफिकेट है किसी भी खेल में तो उसको यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें अगर ड्राइविंग लाइसेंस की, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आईटीआई की, तो आईटीआई की आपको रिलेटेड ट्रेड में, अगर आप रिलेटेड ट्रेड के अंदर आईटीआई आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 3 नंबर दिए जाते हैं। और अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर के, जैसे कि आपने आरएससीआईटी, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आरएससीआईटी का, तो आपको यहाँ पर 4 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और कोई भी जैसे कि पीजीडीसीए या डीसीए, कोई भी अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स है तो आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें हम स्काउट की, तो जो स्काउट का सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 4 नंबर दिए जाएंगे, और स्टेट सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको यहाँ पर 3 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इस प्रकार आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके अंदर भी 20 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको पीईटी की बात करें तो 25 मार्क्स की पीईटी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, अगर पीईटी की हम डिटेल में बात करें तो पीईटी के लिए जैसे कि मेल और फीमेल कैंडिडेट है, दोनों के लिए पीईटी यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए अगर रनिंग आप देखेंगे तो 1000 मीटर की रनिंग है वो मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है, और 800 मीटर की रनिंग है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखी गई है। तो जो इसके अंदर रनिंग है वो भी अलग अलग वेरी करती है, यानी कि अगर आप 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप कंप्लीट करते हैं 1000 मीटर की रनिंग तो आपको 15 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसी प्रकार अगर 3 मिनट 45 सेकंड में जो बच्चा इस रनिंग को कंप्लीट करता है तो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और 4 मिनट में जो बच्चा कंप्लीट करता है, जो कैंडिडेट 4 मिनट में अपनी रनिंग 1000 मीटर की जो कंप्लीट करता है तो उसको 5 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। और इससे नीचे अगर कोई बच्चा कंप्लीट करता है जैसे कि 4.5 मिनट, 5 मिनट या 6 मिनट में, तो उसको यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, यानी कि उसको यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो पीटी के जो मार्क्स हैं वो। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग अगर कोई फीमेल कैंडिडेट 3 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करती है तो उसको 15 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, और 3 मिनट 50 सेकंड में यहाँ कंप्लीट करती है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, और 4 मिनट 10 सेकंड में करती है तो 5 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद जो इसके नीचे जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रनिंग कंप्लीट करता है तो उसको यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप होता है रनिंग के बाद, जो पीटी के अंदर है उसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर चिनअप करवाई जाती है, यानी कि जो बीम हम जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, यानी कि चिनअप आपसे करवाई जाती है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 4 किलो का जो गोला फेंक होता है वो करवाया जाता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो 10 चिनअप अगर कोई मेल कैंडिडेट करता है तो उसको यहाँ पर 10 नंबर दिए जाते हैं। 7 चिनअप जो कंप्लीट करता है उसको 7 नंबर, और 5 चिनअप कंप्लीट करता है उसको 5 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद अगर गोला फेंक फीमेल कैंडिडेट के लिए देखें तो गोला फेंक दिया गया है, अगर 16 फीट तक कोई भी फीमेल कैंडिडेट अगर गोला फेंकती है तो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। 15 फीट के लिए कोई भी फेंकती है तो उसको 7 नंबर, और 14 फीट के लिए फेंकती है तो 5 नंबर। यानी कि जो आपका पीटी होने वाला है वो जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है उन दोनों के लिए सेम रहने वाला है, रनिंग इसके अंदर सेम रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए चिनअप रखा गया है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 किलो का गोला फेंक यहाँ पर रखा गया है। इसके नीचे अगर कोई भी चिनअप करता है तो उसको कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि 4 चिनअप कंप्लीट करता है, 3 करता है, 2 करता है, कोई नंबर नहीं दिए जाते। और फीमेल कैंडिडेट में अगर 14 फीट से कम में कोई भी अगर गोला फेंकता है तो उसको कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला है होम गार्ड का। अगर हम बात करें इसके अंदर जो जॉब लोकेशन है तो जॉब लोकेशन के अंदर आपको पूरा राजस्थान देखने को मिलेगा।
यानी कि आप किसी भी स्टेट से, जहाँ से भी आप राजस्थान से, वहाँ से आप अगर इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको नियर बाई में आपको अपनी जॉब लोकेशन वह वो राजस्थान के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये एक गार्डिंग की जैसी जॉब है, जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपको एक गार्ड की तरह, होम गार्ड की तरह आपको वहाँ पर लगा दिया जाता है। और अगर बात करें इसकी सैलरी की, अगर आप इसके अंदर फाइनली सिलेक्शन पा लेते हैं तो इसके अंदर अगर सैलरी की बात करें तो इसके अंदर सैलरी है वो पर डे बेसिस के ऊपर रखी गई है, यानी कि 693 रुपये आपको पर डे बेसिस पर सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि इसके अंदर जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हमने बात की। अगर अब हम बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको राजस्थान की जो SSO ID एक आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो SSO ID के थ्रू ही आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो SSO के लिए आपको सबसे पहले अपनी आप जन आधार से, अगर आपके पास SSO ID नहीं है तो आप जन आधार से, आधार कार्ड से, आप गूगल की मेल ID से भी आप अपनी SSO ID बना सकते हैं। उसके बाद SSO के अंदर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल 2 देखने को मिलेगा, जिसके अंदर राजस्थान होम गार्ड की जो वैकेंसीज है वो देखने को मिलेगी। आप वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं रखी गई है। एक यही कंडीशन इंक्लूड की गई है कि जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसकी जो फोटो होगी वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। और उसके ऊपर आपको नीचे डेट लिखवानी है कि डेट ऑफ फोटो, यानी कि आपको वो फोटो कब खिंचवाई है वो फोटो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद बात करें तो आपको ये ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह कुछ नहीं भेजना है उसके लिए आपको। और दोस्तों जैसे ही कल से ये फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, 13 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो सबसे पहले आप फॉर्म को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये वीडियो भी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ताकि आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। और दोस्तों बात बता दूं आपको कि ये एक गवर्नमेंट के अंडर वैकेंसी नहीं आती है, यानी कि आप सरकारी नौकरी बिल्कुल ना समझे इसको। इसके अंदर इनका खुद का एक पर्सनल जो जयपुर, इनका राजस्थान होम गार्ड डिपार्टमेंट है, जयपुर इसका मुख्यालय है। तो वहाँ से इनकी 5 साल के लिए ऐसे रिक्रूटमेंट की जाती है। इनको स्वयंसेवक, जैसे राजस्थान रक्षा स्वयंसेवक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।